प्यारे बच्चों, टीपीएस बालिका इंटर कॉलेज महारनपुर अम्बेडकर नगर की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। आज मैं महाकवि सूरदास पद लेकर के आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूं और आज महाकवि सूरदास जी का अंतिम पद पढ़ाने जा रहा हूं। महाकवि सूरदास इस पद में भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन, उद्धव और गोपिका संवाद, भगवान श्री कृष्ण का गोकुल वन उपवन का सुंदर मार्मिक भ्रमण और भगवान उस सुंदर वन उपवन और छोटे छोटे ग्वाल बाल और गोपिकाओं के विषय में जो चिंता किया करते थे, चिंता करते हुए अपने अधिष्ठतम मित्र उद्धव से जो भी भाव व्यक्त करते थे वह बहुत ही सराहनीय है कि इष्ट देव ब्रजवल्लभ स्वयं ही अपने भक्तों की चिंता किया करते हैं। आज मैं सूरदास जी का लास्ट भाव है, लास्ट पद है। भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र उद्धव जी ब्रज में विराजमान ब्रजबालाओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना स्वीकार करने के लिए और सगुण भक्ति धारा की उपासना को सदैव के लिए त्याग करने के लिए बार बार उन्होंने ब्रजबालाओं को उपदेश दिया, लेकिन ब्रजबालाएं अपने सगुण भक्ति धारा की उपासना में खरी उतरे। भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र उद्धव जी भक्त की परीक्षा लेने के लिए जो ब्रज में उपस्थित हुए थे, उसके बाद ब्रजबालाएं उद्धव जी से तीव्र संवाद करती हैं कि हे उद्धव जी, आप सही सही बताइएगा कि जब आप मथुरा से ब्रज की तरफ आए तो जो हम समस्त लोगों के स्वामी हैं, प्रियतम हैं, भगवान श्री कृष्ण ऐसी वार्तालाप करते हुए क्या वह जरा सा मुस्कुराए थे कि नहीं मुस्कुराए थे? अगर वो मुस्कुराए थे तो हे उद्धव जी, आप जान लीजिए कि वह आपसे मजाक कर रहे थे। जैसे इतनी वाणी गोपिकाओं की उद्धव जी श्रवण करते हैं, वह मौन हो जाते हैं। सूरदास जी लिखते हैं कि मानो उनकी सारी बुद्धि ही नष्ट हो जाती है। अब यहां महाकवि सूरदास लास्ट भाव में लिखते हैं कि अब गोकुल ग्राम से अब स्वतः उद्धव जी का मथुरा के लिए गमन होने ही वाला है। मथुरा जाने की तैयारी हो रही है। ऐसे समय में माता जसोदा उद्धव जी से कहती हैं, अपने भाव को व्यक्त करती हैं कि हे उद्धव जी, प्रसंग में है कि इस पंक्ति में जसोदा के व्यथित दशा, दुखी हैं और दुखी स्थिति में अपने हृदय से वह उद्धव जी से कहती हैं कि इस प्रकार
हृदय में गुजर रहा है, जो इस प्रकार का दृश्य मेरे हृदय में विराजमान है, हे उद्धव जी, मेरा एक संदेश अर्थात देवकी के पास ले जाकर के अवश्य ही कह देना। जसोदा माता कहती क्या है कि श्री कृष्ण, उनका भाव है कि श्री कृष्ण तो देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, लेकिन परंतु उनका लालन पालन करने के नाते मैं उनकी अर्थात धाय माता हूं। हे उद्धव जी, श्री कृष्ण मथुरा चले गए और जाने पर जसोदा जी अत्यधिक व्यथित है, माने दुखी है। जब से गए तब से फिर स्वतः गोकुल नहीं आए। माता जसोदा इस प्रकार की चिंता करते हुए अत्यधिक दुखी हैं, व्यथित हैं, लेकिन उन्हें स्वाभाविक रूप से यह संदेह होने लगा कि पता नहीं देवकी जी कृष्ण का पूरा ध्यान देती हैं अथवा नहीं, संदेह था। और इसलिए वह उद्धव द्वारा देवकी को संदेश भेजना चाहती हैं या उद्धव के माध्यम से भिजवाना चाहती हैं। संदेश क्या है? महाकवि सूरदास जी लिखते हैं कि देवकी से जैसे यशोदा जी अपने संदेश को भेजना चाहती हैं कि जरूर मेरा संदेश देवकी से कह देना, तो सूरदास अपने भाव में लिखते हैं, लास्ट भाव है कि संदेशो अदेवकी सो कहियो, हे उद्धव जी, मेरा एक संदेश आप ले जाकर के श्री कृष्ण की माता देवकी से अवश्य ही कह दीजिएगा कि मधुकर जो उद्धव जी हैं, उद्धव जी के प्रति लिखा गया, उनको मधुकर भी कहा गया, जो उद्धव जी हैं उनसे माता जसोदा कहती हैं कि हम तो धाय तिहारे सुत की, मैं तो आपके पुत्र की अर्थात भगवान श्री कृष्ण की मैं धाय माता हूं, धाय मात्र हूं। अब माया करत ही रही हो, लेकिन मेरी इच्छा है, मैं चाह रही हूं कि फिर भी मेरे ऊपर उसी प्रकार से दया करते ही रहें। माता जसोदा अपने भाव को व्यक्त करती हैं कि जगत देव तुम जानती उनकी, मैं तो जानती हूं कि देव की भगवान श्री कृष्ण, पुत्र श्री कृष्ण के सारे टेव माने आदत को, उनकी सारे आदत को वह जानती है, लेकिन जानते हुए भी तो मैं कही आवे, उसके उपरांत भी मैं देवकी से कहना चाहती, संदेश के माध्यम से बताना चाहती हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि देवकी पुत्र श्री कृष्ण के सारे आदत को जानती हैं, फिर भी मैं संदेश के माध्यम से उनको बताना चाहती हूं, संदेश भिजवाना चाहती हूं। संदेश किस प्रकार का है? माता जसोदा कहती हैं कि प्रातः होत मेरे लाल लड़े थे, जो मेरा प्रिय पुत्र है अर्थात कृष्ण, जो मेरा प्रिय पुत्र है अर्थात कृष्ण, अपराध हो जैसे ही प्रातः काल होता था, सवेरा होता था, अर्थात सवेरे के समय मेरे प्रिय पुत्र को माखन और रोटी बहुत ही रुचिकर लगती थी, बहुत ही प्रिय लगती थी। यही संदेश था। लेकिन और किस प्रकार का संदेश भिजवाना चाहती हैं माता जसोदा? सूरदास जी लिखते हैं, धन्य माता जसोदा, सूरदास जी लिखते हैं कि तेल उबटनों और तातो जल, तेल और उबटन और तातो जल का तात्पर्य है कि गर्म जल, तप्त जल, गर्म जल, और को देख करके ताए देख भज जाते, तेल उबटन और गर्म जल देख करके पुत्र श्री कृष्ण तुरंत ही भज जाते, भाग जाया करते थे।
माता जसोदा स्नान कराने के लिए ले जाती थी, तेल रखती थी, ओबटन रखती थी और तप्त जल माने गर्म जल रखती थी। भगवान श्री कृष्ण, पुत्र श्री कृष्ण ऐसे तेल, ओबटन और तप्त जल को दे करके जब भाग जाया करते थे तो माता जसोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को बुलाती थी स्नान करने के लिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, पुत्र श्री कृष्ण चंचलता को धारण किए हुए वह स्नान करने से ना कर दिया करते। माता जसोदा दुलराती थी, बहलाती थी और भगवान श्री कृष्ण अर्थात पुत्र श्री कृष्ण और जोई जोई मांगत सोई सोई देती। जो जो भी वस्तु मांगते थे माता जसोदा वही वही वस्तु उनको देती थी। अर्थात क्रम क्रम कर नहाते उसी प्रकार से क्रमानुसार पुत्र श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण स्नान करते थे। असोर पथिक सुन मोहि रैन दिन, सूरदास जी लिखते हैं, माता जसोदा कहती है ओधो जी से कि हे ओधो जी, सुन मोहि रैन दिन, रात दिन मुझे इसी प्रकार की चिंता रहती है। मैं हमेशा व्यथित रहती हूं, दुखी रहती हूं और पढ़े रहत उर सोच, ऐसा सोच करके हे ओधो जी मेरे हृदय में, उर माने हृदय, मेरे हृदय में रात दिन सोच बढ़ा करती है। लास्ट भाव है कि मेरो अलग लड़े तो मोहन, जो मेरा प्यारा पुत्र है, लड़े तो मोहन माने प्यारा पुत्र, प्रिय पुत्र, जो मेरा प्यारा पुत्र है अर्थात हैं करत संकोच मोहन। मोहन का तात्पर्य है मन को मुग्ध कर लेने वाला बालक अर्थात श्री कृष्ण। इस प्रकार से माता जसोदा कहती हैं कि मोहन हैं कर सको, देवकी के यहां रह करके कहीं मेरा पुत्र श्री कृष्ण वह इस प्रकार का संकोच तो नहीं करता है। धन्यवाद। आप लोग का अब सौंदर्य देख लीजिए। जोई जोई मागत और क्रम क्रम में अनुप्रास अलंकार है। भाषा में ब्रजभाषा और छंद में महाकवि सूरदास का गेय पद है। रस में वात्सल्य रस है और गुण में माधुर्य गुण है और शब्द शक्ति में प्यारे बच्चों अभिधा शब्द शक्ति है। सूरदास का पद्य समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला स्टेप, अगला पाठ